हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट एंकर मनीष उपमन्यु और आज एक नई कहानी के साथ आप सभी के बीच आया हूं। शीर्षक है जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो एक टाइटैनिक नाम का जहाज था जिस पर फिल्म बनी गई है। इसका नाम भी टाइटैनिक है। बहुत बड़ा जहाज था और कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस फिल्म को मेरे व्यू से मैंने ऐसे देखा कि एक जहाज था। जहाज इतना महंगा था कि वहां जो सवारियां थी वो सवारियां बहुत रॉयल थी। उसके थर्ड टियर था उसका, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में भी जो लोग आते थे वो भी बहुत रॉयल हुआ करते थे। बहुत पैसा लगता था और वो जहाज नहीं, एक छोटी सी दुनिया थी। तो वहाँ पूरे अमेरिकी लोगों का और अंग्रेजों का था वो जहाज, जहाँ पे वो ज्यादातर लोग वही थे और बहुत ही रॉयल फैमिलियां वहाँ आई हुई थी और वही लोग सवारी करते थे। हाँ, उस बीच में एक व्यक्ति था जो पोकर नाम का एक खेल होता है और उस खेल से पैसा जीतने से उसको एक टिकट मिल गई उसी टाइटैनिक की। अब एक गरीब लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो टाइटैनिक नामक जहाज में इन रईस लोगों के साथ जाकर बैठेगा। पोकर गेम से वो एक थर्ड क्लास की सीट जीत गया और टाइटैनिक में सवार हो गया। अब वहाँ एक लड़की और आई थी जिसने ये कहानी सुनाई है, जिस पर ये फिल्म बनी है। लड़के का नाम था जैक और लड़की का नाम था रोज। तो जो पोकर जीत के आया था वो लड़का जैक उन अमीरों के बीच कैसे ढलता है, और रोज नाम की लड़की जिसकी माँ विधवा माँ थी और एक लड़का था जिसको वो जमाई बनाना चाहती थी और वो भी काफी अमीर था। तो उस व्यक्ति से शादी उस बच्ची रोज की करके उनके घर की जो आर्थिक स्थितियां वो सुधर सकती थी और वो फिर से अमीरी में रह सकते थे, वरना वो गरीब हो जाते। ऐसे उनके ऊपर वित्तीय संकट आया हुआ था। तो उसकी माँ एक अपनी सोच विचार करके उस बच्ची को साथ उस टाइटैनिक पर लेके आई थी। बहुत ही खूबसूरत रोज थी, उस फिल्म में बताया गया है और सारे किरदार बड़े खूबसूरत थे। तो लड़का जब पोकर जीत के, उसने कभी सोचा नहीं था वो टाइटैनिक जहाज पर सवार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, आदतें नहीं बदलती। तो पार्टी हो रही थी, पार्टी में सारे लोग अलग अलग चीजें खा रहे थे, अलग अलग स्टाइल से खा रहे थे। कोई चम्मच से खा रहा था, अपने अपने अमीरों की स्टाइल होती है। तो वो लड़का गरीब था, पहुंच तो गया वहां जैसे तैसे, किधर उधर से लॉन्ड्री से कपड़े चुरा के, कोट पहन के वो भी पहुंच गया वहां। पहुंचने के बाद उसने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया और उसकी स्टाइल जो खाने की थी वो इस टाइप की थी कि सब लोग समझ गए कि ये गरीब है। अब उससे पूछा, भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है, तुम्हारा व्यापार क्या है? तो वो बेचारा अगर झूठ बोलता फिर तो मर जाता। थोड़ा लड़खड़ाया, फिर उसने कहा कि भाई मैं तो आप लोगों के साथ बैठने लायक नहीं हूँ और क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन पोकर गेम से मैंने एक थर्ड क्लास की सीट आपके टाइटैनिक जहाज में तृतीय श्रेणी की सीट हासिल की, टिकट मिला मुझे। तो आप सभी के बीच हूँ और यही मेरी जिंदगी है। मैं पोकर खेलता हूँ, इधर उधर काम करता हूँ, गरीब हूँ, लेकिन मेरे लिए जीवन की सच्चाई ये है कि मैं कुछ भी हूं, लेकिन आप सब लोग इतने अमीर है तो आप सफल लोगों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। पोकर गेम अगर मैं नहीं खेलता तो मैं आज यहाँ नहीं होता और आप सभी के साथ मैं भी थोड़ा सा अमीर बन के जी रहा हूँ और यही मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। तो सब लोगों ने तालियां बजाई। बनिस्बत वो अगर झूठ बोलता तो उसकी कहानी कोई नहीं सुनता, लेकिन उसने सच बोला तो सब लोगों को मजा आया। हीरोइन को भी मजा आया, सब लोगों को मजा आया। कुछ लोगों को जलन हुई होगी लेकिन काफी लोगों को उसकी स्टोरी से मजा आया। तो उसके बाद वो टाइटैनिक ऐसी फिल्म बनी है जहां वो हीरो जैक है, वो गरीब लड़का, और रोज के ऊपर एक प्रेम कहानी रचित होती है। वो पेंटिंग दरअसल वो जैक ही बनाता है। उस छोटी सी स्टोरी में उस लड़के ने क्या किया जिया, वो अमीरों के साथ नाचा, एक खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली की लड़की के साथ उसका प्रेम संबंध स्थापित हुआ। वो अच्छे दोस्त भी बने, एक दूसरे की मदद भी की और एंड में जब वो करुणा का भाव, उसमें कितना रोमांस बताया गया है, कितनी शिक्षा दी गई है, जिंदगी का एक अति चरम, मतलब एक गरीब लड़के की हद तक, किस सीमा तक वो आनंद कर सकता है, वो भी बताया गया है। तो देखिए, जिंदगी में हताश नहीं होना है। किस समय क्या हो जाता है, सारे लोग जैक है, वो अपनी जिंदगी में कब किन के साथ बैठ जाए, कहाँ पहुंच जाए और क्या कर सकते, करते रहना चाहिए। प्रयास करना, कर्म करना बहुत जरूरी है। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि वो लड़का गरीब वर्ग से कहाँ पहुंच गया, वहां जाने के बाद उसने क्या क्या किया, उसे क्या क्या मिला, उसकी जिंदगी सच्चाई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारे वहां उपलब्धि हासिल की, उसे आनंद की चरम सीमा तक वो पहुंचा। लेकिन एंड टू कट, जब वो टाइटैनिक जहाज डूब रहा था
तब उसका एक हीरो का किरदार बताया गया कि उस लड़की को हीरो बनाया गया। लड़की ने उस लड़के को बचाया, जिसे किसी झूठे अपराध में फंसाकर उस जेल में डाला गया। लेकिन जब जहाज डूब रहा था तो लड़की सारे लोग भागकर जाने वाले थे, लेकिन टाइटैनिक नामक जहाज डूबने से बहुत सारी हेल्पलाइन के लिए, मतलब उस जगह जहां वो हिमखंड से टकराया था, तो हेल्प के लिए बहुत सारे छोटे छोटे बोट्स आए थे। उनमें वो लड़की नहीं बैठी और कूदकर वापस उस जैक की जान बचाने चली जाती है। उसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी बताया गया। उस लड़के को वो निकाल लेती है, उसकी फैमिली, सब लोग बच जाते हैं, कुछ लोग जहाज पर रह जाते हैं। इतना संभव नहीं था उसमें उनको बचाना। तो देखिए कुछ ही समय में वो दोनों कितने अच्छे दोस्त बने, एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे के लिए समर्पित हो गए। और जिंदगी मौत की जब बात आई तब एक कहाँ उच्च वर्ग की एक लड़की जो बहुत पैसे वाली है, कहाँ वो गरीब वर्ग का लड़का, कहाँ उनका मिलन हुआ, कहाँ उस लड़के ने रॉयल लोगों के साथ अपनी लाइफ जी। तो जिंदगी में कभी भी तूफान आ सकते हैं। हालांकि उस स्टोरी का एंड ये बड़ा दुखद रहा कि जब वो लड़की थी और लड़का था, हिमखंड से टकराया वो जहाज, सब लोग भाग गए, कुछ लोग बचे। वो लोग वहां कूद कूद कर मर रहे थे, गिर गिर कर मर रहे थे। जहाज आधा डूब चुका था। उस समय एक पानी के ऊपर तैरता हुआ एक लकड़े का कुछ तैर रहा था, उस पर एक ही व्यक्ति की कैपेसिटी थी। तो रोज को उस लड़के ने वहां लिटाया और खुद उसके एक हाथ के सहारे से वो लटक रहा था। फिर उसे कोई ऐसी सर्दी ने जकड़ लिया कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और फिर रोज ने सीटी, कहीं मुर्दे के ऊपर सीटी लगी हुई थी, उस सीटी को बजाया ताकि आने वाली पुलिस और उसकी टॉर्च से उसको देखा गया, जहां से सीटी बज रही आवाज सुनी गई और उस रोज को बचा लिया गया। तो इस तरह की बड़ी एंड उसका बहुत खराब था, लेकिन उस स्टोरी में इतना दम था। उन लोगों ने उस कुछ ही दिनों के टाइटैनिक जहाज के सफर पे इतना आनंद किया, इतने जीवन के पल बिताए और अलग अलग तरह के जो पूंजीपति लोगों के बीच में रहने का क्या आनंद होता है, उनके साथ जीने का क्या आनंद होता है, वो कैसे जीते हैं, वो सब कुछ बताया। एक दोस्ती कैसे एक दूसरे के लिए जान बचा सकती है, जान दे भी सकती है, उसका वर्णन बताया। तो उस फिल्म के माध्यम से उस लड़के की स्टोरी और उस लड़की की स्टोरी में ये बताया गया है, दोनों ही पात्रों में ये चीज बताई गई है कि कभी भी जीवन के अंतिम समय तक हमें हालातों से लड़ना है और कभी ये क्षण नहीं सोचना कि आज कुछ बुरा हो रहा है तो कल कुछ अच्छा जरूर होगा। ये मेरे जीवन की नहीं, हर किसी के जीवन की घटना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें लड़ना है मित्रों। टाइटैनिक फिल्म को अगर नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर जरूर देखें। मैं उस फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन उस स्टोरी में इतना दम था कि उस जैसी फिल्म बहुत कम बनी है। और वो एक उसके आगे लगता है द टाइटैनिक, मतलब वो जहाज भी एक था और उस फिल्म के आगे भी मैं लिखना चाहूंगा द टाइटैनिक। इतनी बढ़िया स्टोरी, अलग अलग तरह से आपको करुणा मिलेगा, प्यार मिलेगा, व्यंग मिलेगा। उस फिल्म में आपको रोचक, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आपको जीवन को बहुत बदल सकती है वो मिलेगी। और एक उस फिल्म को देखने के बाद अगर वो म्यूजिक बज जाता है, जब भी उस म्यूजिक को देखेंगे पूरी फिल्म आपके सामने आ जाएगी। तो आई लव दिस फिल्म एंड आप लोग भी उस फिल्म से प्यार करें, उसकी स्टोरी से प्यार करें और कुछ न कुछ उससे सीखें। तो थैंक यू सो मच। अगली कहानी के साथ मनीष उपमन्यु जरूर हाजिर होगा और मुझे समय देने के लिए थैंक यू। बाय।